हेलो गाइस, आप सभी का स्टडी एएसपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स में परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। पहले परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, हम लोग पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी प्लेट, ये क्या है, चिकनी, ठीक है, समतल पृष्ठ है जो नीचे से कलई की गई है, जो नीचे से क्या की गई है, कलई की गई है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर गिरती है जो नीचे से कलई की गई हो और इस पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, ठीक है दोस्त। हमने क्या समझाया, ध्यान देना है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है जो नीचे से कलई की गई हो और इस पृष्ठ से टकराने के बाद वह प्रकाश पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है, ठीक है दोस्त। चलो आगे चलते हैं। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, परिवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इस परिभाषाओं को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, यह आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जो समतल पृष्ठ की तरफ आती है, जो प्रवर्तक पृष्ठ की तरफ आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है दोस्त। आपतित किरण किसे कहते हैं, समतल पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण को, या परावर्तक पृष्ठ की तरफ, या परावर्तक पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण। इस प्रकाश की किरण का नाम आप बता सकते हैं ए बी किरण को कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, समतल पृष्ठ पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समतल पृष्ठ पर टकराने के बाद, समतल पृष्ठ पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है दोस्त। चलो आगे चलते हैं। कहता है कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, इसको भी ले लेते हैं, कहीं से भी आप बोल सकते हैं, या नहीं कि ये हो सकता है कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, वह पृष्ठ जिससे प्रकाश टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, तो ऐसे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है, परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित वह बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है दोस्त। चलो अवलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर खींचा गया लंब, आपतित किरण परावर्तित किरण पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो वो हम तो परिभाषा नियम में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अवलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर खींचा गया लंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं, अवलंब कहते हैं, ठीक है दोस्त। चलो आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अवलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अवलंब के मध्य बनने वाले कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है दोस्त। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अवलंब के मध्य बनने वाले कोण को, परावर्तित किरण और अवलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है दोस्त। चलो यहाँ तक तो ये हम लोग व्याख्या कर लिया। अब ध्यान देना है, पूछ रहा है प्रश्न में, यह हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो दिमाग रख, ठीक है, समझना दोस्त। परावर्तन के दो नियम
नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम है दोस्त? परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम हैं? 2 नियम है। ठीक है, परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम है? केवल 2 नियम है। ठीक है दोस्त, प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम क्या है? ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है? ध्यान देना है दोस्त, प्रथम नियम जो है पूरा इस डायग्राम में ही छिपा हुआ है। ये जो नियम है ना ये दोस्त, ये जो नियम है, यह नियम इस डायग्राम जो है, ये जो चित्र है, इस चित्र में पूरा इसमें छिपा हुआ है। बस हम अपने नज़र से इसको अगर हम देख लें तो प्रथम नियम को समझेंगे कि लिख लिए। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम के अंदर इस प्रथम नियम को देख लिए तो समझेंगे कि हमने क्या कर लिया? लिख लिया। रट के नहीं लिख पाएंगे, समझ कर लिख पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ध्यान देना है प्रथम नियम क्या है। ध्यान देना है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या हम बता रहे हैं? ध्यान देना है, यह जो किरण जा रही है यहीं पर जा रही है, यहाँ से यह किरण इधर जा रही है और इसी पर एक अवलंब पड़ा है, इसी बिंदु पर अवलंब पड़ा है और ये तीनों उसी बिंदु पर है। ठीक है, तो क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित किरण ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर किस पर? इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं दोस्त। ठीक है, एक ही तल में है। ध्यान देना, ये नहीं कि ध्यान देना इस तरह नहीं है। देखोगे आपतित किरण यह, परावर्तित किरण यह और आपतन बिंदु यह, ऐसा नहीं है, ऐसा दोस्त नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ये तीनों एक ही तल में है। तीनों क्या है? एक ही तल में है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्त, कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ से जा रही है, यहाँ पर हम लंब खींच दें, असंभव है। ठीक है, ये क्या होती है कि जब यहाँ पर आएगी तो टकराने के बाद वहीं से वापस लौट जाएगी। ठीक है, ऐसे पर हम क्या कर देते हैं? लंब खींच देते हैं और ये तीनों ही एक ही बिंदु पर है। तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर है। ठीक है दोस्त, ये कौन सा नियम कहलाता है? यह प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम ध्यान देना है, द्वितीय नियम क्या है? अब ये समझना दोस्त, इसी में ही द्वितीय नियम छिपा है, इसी डायग्राम में ही द्वितीय नियम छिपा है। क्या है? ध्यान देना है। अगर यह आपतन कोण अगर 50 अंश है, अगर यह आपतन कोण 50 अंश है तो परावर्तन कोण भी 50 ही अंश होगा, इससे अधिक ना इससे कम होगा। यदि आपतन कोण 40 अंश है तो परावर्तन कोण भी 40 अंश होगा, इससे न तो कम होगा न तो इससे बेसी होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग व्याख्या कर देते हैं क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर ये जितना अंश कोण होगा सेम उतने अंश का ये भी कोण होगा, इससे न तो कम होगा न तो इससे बेसी होगा। तो हम क्यों बोले कि यह एक भिन्न होंगे? नहीं होंगे। तो हम क्या बता देते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं दोस्त? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। इसका कोण आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, तो कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर क्या? कोण R। ओके दोस्त,
ओके, ठीक है दोस्त, आगे ध्यान देना है। क्या हमने बताया कि जो आपतन कोण जो होता है, परिवर्तन कोण होता है, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्त, ओके। तो हम बस इस वीडियो में इतने तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में अगला हम टॉपिक लेंगे। ओके दोस्त, अगर यह आपको वीडियो पसंद लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके दोस्त, बाय।